हम जो टेस्ट डिस्कस करेंगे वो पीसीएसजे जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संगठन का टेस्ट है जो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों को सदस्यता के अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग से निलंबित किया जा सकता है। अब इसमें देखिए आप जो है इसका आंसर मतलब जो है महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा, या फिर देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा। अब इनमें देखिए सबसे देखने वाली बात है, देखिए अगर मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के सदस्य के अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग से निलंबित करना है तो सिर्फ उसमें जो अधिकार है देखिए वो है सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा, यानी कि सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा सदस्य राष्ट्र के सदस्य को सदस्यता से अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग से निलंबित किया जा सकता है। तो इसका आंसर बन जाता है हमारा सी, यानी हमारा ये सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए आप जो है इसमें देखिए मिलान करना है। मिलान के अंतर्गत देखिए हमारा जो देखिए हमारा अनुच्छेद 9 के अनुसार जो है हमारा देखिए ये बनेगा हमारा 3, यानी कि ए बी सी और डी, ये ए का 3। उसके बाद अनुच्छेद 13 का हमारा बनेगा 1, ये बन जाएगा हमारा 1 शिक्षा का अधिकार। 11 के अनुसार बनेगा हमारा देखिए जीवन स्तर, यानी कि 2, और अनुच्छेद 1 के अनुसार स्व निर्धारण, यानी हमारा ये 4 बन जाए। मतलब समझिए इसे मिलाने की बात है हमारा 3 1 2 4। अब देखिए 3 1 2 4 ये बन जाता हमारा बी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के 15 सदस्यों में से कोई 2 या अधिक सदस्य किसी एक राष्ट्र के नागरिक हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है सीधे। आगे देखिए ऐसे व्यक्ति जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यता के लिए एक से अधिक राष्ट्र का नागरिक हो तब उसे उस राष्ट्र का नागरिक दिया जाएगा जहां वह सामान्यतः अपने राजनीतिक और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करता है। देखिए इसमें आंसर जो बनेगा हमारा वो जो है बी 2 बनेगा। देखिए यह हमारा बी हो जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 46 में यह उपबंध है कि सशस्त्र बलों के काम में लेने की योजना सुरक्षा परिषद द्वारा बनाई जाएगी। सैनिक कर्मचारियों के वृद्ध आयोग की सहायता से, सचिवालय के सदस्यों की सहायता से, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की सहायता से, सैनिक कर्मचारी समिति की सहायता से। अब देखिए इसके अंतर्गत हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अनुच्छेद 46 के अनुसार देखिए सशस्त्र बलों के काम में लेने की योजना सुरक्षा परिषद द्वारा सैनिक कर्मचारियों के वृद्ध के आयोग की सहायता से बनाई जाएगी। मतलब यह ये आंसर बन जाएगा हमारा इसका ये आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य, प्रयोजन इत्यादि। अब इसमें देखिए हमारा देखिए इनको जो है सही क्रम में बनाना। देखिए आपका जो क्या है जो है अब इसमें देखिए हमारा महासभा के संकल्पों का कोई विधिक महत्व नहीं है। देखिए इसमें विधिक महत्व है, ये थोड़ा सा हमारा रॉन्ग हो जाता है। अब देखिए महासभा के संकल्प प्रक्रिया के मामले में सदस्यों के विधिक रूप से आबद्धकारी है। महासभा के संकल्प नियम विधि के उदाहरण है। महासभा के संकल्प पार्षद प्रकृति के हैं। अब देखिए इसमें देखिए हम बात करते हैं, देखिए मतलब चार्टर 18 के अनुसार जो है महासभा केवल सिफारिश कर सकती है, अतः महासभा के निर्णय बाध्यकारी नहीं होते अपितु महत्वपूर्ण परिमाण वाले की होते हैं। मतलब समझिए आप जो है अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें देखिए आप जो है 18 देखिए महासभा के संकल्प मामले में सदस्य विधिक
रूप से अवधकारी है, ये भी सही है। महासभा के संकल्प नरम विधि के उदाहरण, ये भी सही है। महासभा संकल्प बारस प्रकृति का होता है, ये भी सही है। इसमें बनेगा हमारा 2, 3, 4, यानी कि हमारा ये सी आंसर बन जाता है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा महासभा को अपने अनुपालन के लिए समनुषी अंग स्थापित करने के लिए प्राधिकृत करता है। अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा हमारा अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 महासभा को अपने अनुपालन के लिए समनुषंगी स्थापित करने के लिए प्राधिकृत करता है। ये हमारा अर्थ है डी आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 2 में दिए गए सिद्धांतों का सही अनुक्रम बताइए मुझे। अब देखिए इसमें जो है सही अनुक्रम देखिए आपका, देखिए सबसे पहले देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें देखिए अब इसमें देखिए राज्यों की प्रभुता संपन्न, ठीक है, चार्टर में अंतर्विष्ट बाधाओं को सद्भावना पूर्वक पालन, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, बल के प्रयोग का प्रतिषेध, इसमें हमारा डी आंसर बनता है। अनुच्छेद 2 के सिद्धांत के अनुसार अगर बात करते हैं तो इसमें राज्यों को प्रभु समानता होनी चाहिए, चार्टर के अंतर्विष्ट बाध्यताओं को सद्भाव पूर्वक पालन किया जाना चाहिए, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा किया जाना चाहिए, तीसरा बल का प्रयोग को प्रतिषेध करता है। तो आंसर हमारा हो गया डी। नेक्स्ट देखिए आपका यह है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए हम बात करते हैं चार्टर के अनुच्छेद 24 सब कोलन ए के अनुसार जो है देखिए हमारा जो है ये देखिए हमारा सुरक्षा परिषद पर है, यानी कि जो है अनुच्छेद 24 सब कोलन ए के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी वो देखिए हमारी जो है ये बनते हमारी सुरक्षा परिषद पर, यानी इसका बी आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इन पे विचार करना है। देखिए देखिए अब यह शांति के लिए एकता का संकल्प, शक्ति के प्रयोग पर प्रतिबंध, प्रभावी बढ़ोतरी का संकल्प, आक्रमण की परिभाषा, प्राकृतिक संसाधनों पर अस्थायी संप्रभुता का संकल्प। इन संकल्पों को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जिस काल अनुसार अंगीकार किया है उसका सही क्रम क्या है। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं, देखिए इसका देखिए सबसे पहले देखिए एक जो है शांति के लिए एकता का संकल्प नंबर 1 पे आ जाता है हमारा। उसके बाद देखिए हमारा जो है ये बन जाता है हमारा प्राकृतिक संसाधनों पर अस्थायी संप्रभुता का संकल्प, ये हमारा फिर 4 आ जाता है, यानी 1, 4। उसके बाद देखिए हमारा देखिए आक्रमण की परिभाषा, ये हमारा 3 आ जाता है। उसके बाद देखिए हमारा जो है ये है हमारा आक्रमण की मतलब जो है ये बनता हमारा शक्ति के प्रयोग पर प्रतिबंध को प्रभावी बढ़ोतरी का संकल्प, ये हमारा 2 आ जाता है। मतलब देखिए 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2 हमारा ए आंसर आ जाता है, ये बन गया हमारा ए आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका जो है मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना की गई है। अब इसमें देखिए हमारा जो है मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना जो की गई है वो हमारा देखिए महासभा द्वारा की गई है। अब देखिए हम बात करते हैं आर्थिक व सामाजिक परिषद ने फरवरी 1964 में मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना की थी, जिनका निर्वाचन 3 वर्ष के लिए होता है और इसमें सदस्य जो है इनके 53 सदस्य होते हैं। इसमें देखिए हमारा जो है ये आंसर बन जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर एवं निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखिए आपका जो है इनका उपरोक्त में अनुच्छेदों को बढ़ता हुआ सही क्रम बताना है, बढ़ता हुआ क्रम बताना आपको जो है। अब देखिए हमारा देखिए इसमें जो है ये बनेगा हमारा देखिए समय, यानी कि
सभी सदस्य संगठन का सहयोग करते हैं। देखिए हमारा बनेगा, इसमें देखिए पहले बनेगा 4, उसके बाद देखिए हमारा मानव अधिकार के संबंध में अध्ययन या महासभा प्रारंभ करती है, ये बनेगा हमारा, नहीं ये बनेगा। देखिए अब इसमें देखिए हमारा जो है फिर मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताओं का आदर का उत्थान करना, इसमें देखिए बनेगा हमारा मानव अधिकार का सार्वभौमिक आदर के लिए उत्थान, इसमें देखिए हमारा 1, उसके बाद देखिए हमारा मानव अधिकार के संबंध में अध्ययन महासभा करती है, ये बनेगा 3, उसके बाद देखिए हमारा जो है ये बनेगा मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रता के आदर के लिए उत्थान को प्रोत्साहन, ये बनेगा हमारा 2, यानी 4 1 3 2, ये बनेगा डी आंसर बन जाता है हमारा, ये बन जाता है हमारा डी। नेक्स्ट देखिए आप जो है मानव अधिकार व सिविल और राजनीतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय पर संविदा के तदनुरूप उपबंधों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब इनमें से क्या करना, हमें एक जो सही सुमेलित है उसे देखना हमको। देखिए अब जो है, अब देखिए हम जो है व्यक्तियों के आत्मनिर्णय का अधिकार अनुच्छेद 1 बिल्कुल सही है। उसके बाद जीवन के अंतर्निहित अधिकार अनुच्छेद 6 ये भी सही है। उसके बाद मनमानी गिरफ्तारी या निरुद्ध किए जाने का अधिकार ये भी 9 सही है। उसके बाद देखिए यातना, क्रूर, अमानवीय या निम्न कोटि के व्यवहार न किए जाने का अधिकार है। अब देखिए हमारा, देखिए इसमें जो है ये बनेगा हमारा, इसका डी आंसर है, ये देखिए आप। नेक्स्ट देखिए आप जो है आर्थिक सामाजिक आर्थिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय पर संविदा का वर्णित अधिकार निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। अब इसमें विचार करना आपका जो है, इसमें देखिए जो है कार्यों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने और वैज्ञानिक विकास का लाभ का अधिकार, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार। देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं कि जो कर्म जो है हमारा, देखिए वो बनेगा सबसे पहले कार्य का अधिकार। कार्य का अधिकार जो है हमारा जो है ये देखिए एक तरह से मतलब अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। फिर बात बनता है हमारा ट्रेड यूनियन की का अधिकार। उसके बाद देखिए हमारा बनता है फिर जो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार जो है अनुच्छेद 13 की बात करता है। उसके बाद बनता है हमारा देखिए सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का वैज्ञानिक लाभ का अधिकार, ये हमारा अनुच्छेद 19 की बात करता है। तो इसमें आंसर बन जाता है हमारा सी आंसर बन जाता है, ये बन जाएगा हमारा 1 4 2 3, ये हमारा देखिए सी का आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका जो है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। अब इनमें सही सुमेलित बताना आपका देखिए जो है आपका जो है ये देखिए आपका जो है संयुक्त राष्ट्र के नए राज्यों के प्रवेश सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का निष्कासन सुरक्षा परिषद की महासभा द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन समवर्ती बैठकों के महासभा सुरक्षा परिषद द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद द्वारा। देखिए आप जो है अब इसमें देखिए आपका जो है ये देखिए हमारा जो है ये बनेगा हमारा डी। देखिए आपका नेक्स्ट देखिए आपका जो है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतर्गत किसी भी मामले पर महासभा के विचार विमर्श का अधिकार है। अब इसमें देखिए हमारा विचार विमर्श का अधिकार देखना आप देखिए, इसमें देखिए आपका सभी परिस्थितियों में की असहमति है या फिर संबंधित राज्यों की सहमति पर निर्भर है या फिर जब सुरक्षा परिषद पहले ही उसी मामले पर विचार कर रही है वो प्रतिबंधित है, मामले की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए इसमें देखिए आपका जो है इसमें आंसर बनेगा आपका संबंधित राज्यों की सहमति पर निर्भर करता है, ये बनेगा हमारा बी आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका जो है
इसका मिलान करिए आप जो है, मिलान में देखिए हमारा जो है ये बनेगा, देखिए हमारा, यानी इसमें लिख लीजिए ए बी सी और डी। अब देखिए इसमें अनुच्छेद 2 सब कॉलम 7, ये इसके अंतर्गत देखिए हमारा बनेगा, देखिए हमारा जो है यानी कि जो है 4, यानी इसका बनेगा हमारा घरेलू अधिकारिक है इसका, ए का 4। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 2 इसका बनेगा, देखिए हमारा, देखिए इनमें से जो है ये बनेगा हमारा संयुक्त राष्ट्र के राज्य प्रवेश, ये बनेगा हमारा यानी 1। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 27(3) ये बनेगा हमारा, देखिए ये बन जाएगा हमारा 2 वीटो के सिफारिश से ये है। उसके बाद देखिए हमारा अनुच्छेद 36(3) ये बन जाएगा हमारा 3, यानी आंसर बन जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए आपका जो है, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों में से कौन से उचित नहीं है जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के 7वें अध्याय के अधीन सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारियों के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए इसमें देखिए आपका जो है ये देखिए आपका अन्वेषण की कार्रवाई या फिर मान लीजिए निरोधात्मक कार्रवाई, प्रवर्तन की कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई। देखिए इसमें प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, इसके अंतर्गत मतलब हमारा डी आंसर बनेगा, ये बन जाता हमारा डी। नेक्स्ट देखिए आपका जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन मानवाधिकार के उन्नयन के लिए आयोग बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको है। अब देखिए इसमें जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद, साधारण सभा, नेशनल महासचिव। अब इसमें देखिए हमारा बनेगा ए, आर्थिक और सुरक्षा परिषद की बात करते हैं तो आंसर हमारा ए हो जाता है। अब आगे देखिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय अधिकार पत्र में निम्नलिखित में से क्या आता है। अंतरराष्ट्रीय अधिकार पत्र में देखिए क्या आता है, देखिए इसका देखिए आप जो है ये देखिए हमारा अंतरराष्ट्रीय अधिकार पत्र में मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा ये भी आ रही है, सिविल और राजनीतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय पर संविधा ये भी आ रही है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय पर संविधा ये भी है, यानी इसमें तीनों आ रही हैं, ये बनेगा हमारा डी आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा यह घोषित करती है कि सभी मनुष्य, अब सभी मनुष्य देखिए आप जो है प्रकृति समान रूप से स्वतंत्र और स्वाधीन है, जन्म से स्वतंत्र और विवेकपूर्ण है, कार्य और अधिकार में जन्म से स्वतंत्र और समान है, गरिमा और अधिकार में जन्म से स्वतंत्र और समान है, ये इसका बनेगा डी आंसर, ये बन जाता है हमारा डी आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका जो है राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की जाती है, और राष्ट्र संघ के जो महासचिव है उसकी नियुक्ति बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर हम बात करते हैं चार्टर के अनुच्छेद 97 की बात करते हैं, 97 में देखिए आप जो है ये देखिए हमारा सुरक्षा परिषद की सिफारिशों का महासभा द्वारा, ये बनेगा सी। अब इसमें देखिए आपका जो है इसके महासचिव की नियुक्ति में जो है सुरक्षा परिषद की महासिफारिशों पर सदस्यों के 2/3 बहुमत से महासभा की नियुक्ति की जाती है, ये बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अपने वाद निर्णायक अधिकारिता का प्रयोग तब करता है, देखिए आप जो है इसमें देखिए आपका यदि विवाद पक्षकार के संधि के आधार पर ऐसा करने का सहमत हो, या फिर देखिए यदि पक्षकार ने न्यायालय की अधिकारिता उसके संविधान के वैकल्पिक खंड अनुच्छेद 36 सब कॉलम 2 के अधीन स्वीकार की हो, या फिर देखिए यदि संयुक्त राष्ट्र के महासभा विवाद पर परामर्शकारी राय के लिए अनुरोध करती है। अब इसमें देखिए आपका देखिए ये बन जाएगा हमारा 1 और 2, मतलब देखिए बाकी इसका तीसरा नहीं है, यानी इसका सी आंसर बन जाएगा हमारा, इसका सी आंसर बन जाएगा। मतलब देखिए मतलब यह है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अपने वाद निर्णायक अधिकारिता का प्रयोग तब करता है यदि विवाद के पक्षकार
संधि के आधार पर ऐसा करने को सहमत हो, तब कर सकता है। यदि विपक्षकारों ने न्यायालय की अधिकारिता उसके संविधान के वैकल्पिक खंड अनुच्छेद 36(2) के अधीन स्वीकार की हो, इसमें 1, 2 विकल्प है, इसका आंसर सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित सदस्यों में से किसे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 6 के अधीन निष्कासित किया गया है। अब इसमें देखिए आप जो है रवांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया। अब इसमें देखिए आपका जो है ये बनेगा यूगोस्लाविया, ये डी की बात हो रही है हमारी जो है। नेक्स्ट देखिए आपका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित सदस्यों में से किसे संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर के अनुच्छेद 6 के अधीन निष्कासित किया, ये तो देखिए हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक और सामाजिक परिषद का कृत्य नहीं है। इसमें देखिए आप जो है आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोन्नयन, मानव कल्याण को बेहतर मानकों का प्रोन्नयन, विशेष अभिकरणों के कृत्यों के अधीक्षण और नियंत्रण, मानव अधिकार और मूलभूत स्वतंत्रता पालन। इसमें देखिए सी आंसर नहीं बनेगा। ये देखिए मतलब जो है अगर हम बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद का कृत्य विशेष अधिकारों और अभिकरणों और कृत्यों के अधीक्षण और नियंत्रण का नहीं है, ये आंसर हमारा सी बन जाएगा। इसमें है ये बनाया हमारा। नेक्स्ट देखिए आप जो है इसमें मिलान करना है। देखिए आपका जो है मिलान के अंतर्गत देखिए हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये कहां पर है, ये हेग में है, यानी ए बी सी और डी, यानी ए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां है, हेग में। संयुक्त राष्ट्र अब देखिए है इसके आपसे बनेगा हमारा, देखिए ये न्यूयॉर्क में है, ये 3। उसके बाद खाद्य और कृषि संगठन जो है ये है हमारा रोम में 1। उसके बाद देखिए हमारा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण ये कहां पर है, ये हमारा वियना में है, यानी 2। मतलब देखिए 4 3 1 2, 4 3 1 2, मतलब ये हमारा डी बन जाता है। इसका आंसर डी है। देखिए मैंने आपसे डिस्कस